नमस्कार साथियों, पश्चिमी विचारकों में से आज हम ऐसे विचारक के जीवन परिचय को जानने वाले हैं जो अपनी प्रसिद्ध कृति में ये कहता है कि आर्मीडा के वर्ष में उसके जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। आप यदि थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं तो समझ गए होंगे कि हम किस विचारक की बात कर रहे हैं। तो हम इंग्लैंड का एक विचारक है थॉमस हॉब्स, उसका जीवन परिचय पढ़ेंगे तथा उसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उसको जानेंगे तथा हम यहाँ परीक्षा के दृश्य प्रमाणिक तथ्यों को ही रखेंगे और ऐसे फैक्ट पर चर्चा करेंगे जो आपके टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के दृश्य महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हॉब्स के जीवन परिचय को और ये जानेंगे कि किन परिस्थितियों में हॉब्स का जन्म होता है। तो 1588 का समय होता है जब स्पेन की जनसेना इंग्लैंड पर आक्रमण कर देती है और आर्मेडा के इस युद्ध के समय ही हॉब्स का जन्म 1588 में ब्रिटेन के मेल्समबरी नामक स्थान पर होता है, जिसका उल्लेख वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में करता है, जिसको उसने 1691 में लिखा था। और इस पुस्तक में वो कहता है कि आर्मीडा के वर्ष में उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया, उसे तथा भय को। यह थॉमस हॉब्स का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में यह कथन पूछा जाता है। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो इस कथन को अवश्य नोट कर लीजिए। चलिए आगे के उसके जीवन की क्या परिस्थितियां हैं उसको जान लें। हॉब्स का जन्म एक पादरी के यहाँ होता है। पादरी पुत्र होने के नाते उसने बाइबिल को पढ़ा था और उसे बाइबिल का अच्छा ज्ञान भी था, किंतु उसकी आस्था धर्म के प्रति कम थी तथा उसकी जो शिक्षा हुई थी मल्समबरी एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उसने शिक्षा प्राप्त की थी तथा उसके जीवन काल में जो इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, जो कि 1642 से 1649 के बीच गृह युद्ध हुआ था, उसने उसे अपनी आंखों से देखा था। इसी गृह युद्ध में 1646 में चार्ल्स प्रथम का सिर काट दिया जाता है और चार्ल्स प्रथम को राजगद्दी से उतारकर गणतंत्र की स्थापना कर दी जाती है और ब्रिटेन में 11 वर्षों तक गणतंत्र का शासन रहता है। इसके बाद पुनः राजवंश के चार्ल्स द्वितीय की अधीनता में 1660 ईस्वी में राजतंत्र की स्थापना होती है। ब्रिटेन की इन घटनाओं ने उसके मन में अराजकता के प्रति घृणा उत्पन्न कर दी, क्योंकि उसके जीवन काल में जो परिस्थितियां ब्रिटेन में थी, सत्ता के लिए अराजकता की स्थिति थी, इसलिए उसके दिमाग में अराजकता के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है और चूंकि सत्ता निरंतर बदल रही थी, इसलिए उसके मन में इंग्लैंड में एक दृढ़ एवं शक्तिशाली सरकार स्थापित करने का विचार उत्पन्न हुआ, जिसे हम उसके राज्य के स्वरूप में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं करने वाले हैं, जो कि अगला वीडियो हमारा होगा, उसमें जानेंगे वह किस प्रकार के सरकार की स्थापना करता है। चलिए अब हम उसकी महत्वपूर्ण रचनाओं को भी समझ लेते हैं कि उसने अपने जीवन काल में कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं की हैं। तो डी.सी.वे लेवियाथन जो उसकी सबसे प्रसिद्ध कृति है, जिसको उसने 1651 में लिखा था और उसकी इस पुस्तक से ही हमें राजनीतिक दर्शन की जानकारी मिलती है। और उसकी तीसरी प्रमुख पुस्तक है डी कार्पोरे पोलिटिको और चौथी पुस्तक है
एलिमेंट्स ऑफ लॉ अर्थात कानून के तत्व, और पांचवी महत्वपूर्ण पुस्तक है डायलॉग ऑफ सिविल वार अर्थात गृह युद्ध पर वार्ता। ये 5 पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में इनमें से कोई पुस्तकें आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप नोट्स बना रहे हैं तो इन पुस्तकों को आप अवश्य नोट कर लीजिए। और उसकी सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है लेवियाथन है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक भी कर दें तथा शेयर ऐसे छात्रों को कर दें जो राजनीति विज्ञान से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें इसका लाभ हो सके। एक बात और हम आपको बता दें कि हमने जितने भी वीडियो बनाया है उसमें हम प्रमाणिक तथ्यों की बात की है, और किसी प्रकार से आप लोगों को हम गुमराह नहीं करने वाले। अब तक हमने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली और बूंदा पर वीडियो बना दिया है, और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर है, और उसे आप लोग जा करके देख लें ताकि आपकी राजनीति विज्ञान से बेहतर तैयारी हो सके। और यही हमारा उद्देश्य भी है कि हम अधिक से अधिक छात्रों को सफलता दिलाने में जितनी मदद हो सकती है करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।